हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। आज का टॉपिक की बात करें गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इट मींस इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। गारंटी पार्टनर ने पार्टनर को दी है, गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है, या गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर हम समझेंगे कि गारंटी का क्या मीनिंग है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर या तो पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि उसका इतना कम से कम शेयर होगा, इससे कम नहीं होगा, या फिर पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि हम आपको कम से कम इतना कमा कर देंगे, या फिर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि भैया आप आ जाओ हमारी फर्म में, आपको मिनिमम इतना अमाउंट हम जरूर पे करेंगे। अब थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए है, ये XYG पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके अंदर ये मैनेजर है। मिस्टर ए जो है XYG फॉर्म में मैनेजर है, और मिस्टर ए जो है की पर्सन है। की पर्सन का मीनिंग हुआ कि ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म में रहता है XYG में, तो पार्टनरशिप फॉर्म का जो है चलना तय है, अच्छा करना तय है। बट जैसे ही मिस्टर ए निकलता है तो कंपनी को प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी का मेन जो वर्क है वो देखता है। एग्जांपल के तौर पे कहें, ऑपरेशंस दे सकता है, ऑपरेशन एंड कंप्लायंस देख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ परमिशंस लेनी होती हैं, हम उन परमिशंस की बात कर सकते हैं। या ये कंप्लायंस ऑफिसर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मेन बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद कर रहा है। तो उन्होंने कहा भी मिस्टर ए को मान लीजिए 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। मिस्टर ए को कितनी मिल रही है? 50,000 रुपये सैलरी। अब XYG ये सोचते हैं मिस्टर ए को पार्टनर बनाना, क्योंकि मिस्टर ए के पास मान लेते हैं किसी PQR से एक पार्टनरशिप फॉर्म है, वहां से कोई ऑफर आ जाती है, और वो ऑफर सीधा कितनी है? 1,50,000 रुपये, 3 गुना रकम में ऑफर आ जाती है कि मिस्टर ए आप हमारी PQR पार्टनरशिप को ज्वाइन कीजिए, हम आपको 1.5 लाख रुपए देते हैं। बीइंग अ सैलरीड पर्सन, मिस्टर ए डेफिनेटली क्या करेगा? PQR को ज्वाइन कर लेगा। तो ये डर किसके मन में है? XYG के मन में है। XYG ये चाहती है कि ये व्यक्ति कहीं और ना जाए, इसलिए इसे ऑफर करती है कि आप हमारी फर्म में क्या बन जाओ? पार्टनर बन जाओ। अब जब पार्टनर बनेगा तो मिस्टर ए जो है उसके मन में एक सवाल आएगा कि पार्टनर बनने से क्या फायदा? बैठे बिठाए अगर मेरे को मान लीजिए 1.5 लाख रुपए मिलेगा PQR में, तो मैं क्यों आपकी पार्टनरशिप फर्म में रहूंगा? दूसरी चीज, पार्टनर बनना होगा तो मुझे पूंजी लगानी होगी, कैपिटल लगानी होगी, इसमें तो मुझे पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब XYG मिस्टर ए को गारंटी दे रहे हैं कि हम मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। मिनिमम आपको कितना देंगे? 1.5 लाख रुपए देंगे, इससे कम हम आपका हिस्सा नहीं होने देंगे, चाहे हमको घर से पैसा लेके आना पड़े। तो अभी जो गारंटी दी जा रही है पार्टनर को, या तो कोई व्यक्ति इंडिविजुअल पार्टनर, या तो इस पार्टनर को गारंटी दे रहा होगा, ए को X दे दे, Y दे दे, Z दे दे, या तीनों XYG मिलकर ए को गारंटी दे रहे हैं कि आपका हिस्सा इससे कम नहीं होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो पार्टनर कहता है कि मेरे को पार्टनर बना लो, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा इतना अच्छा एक्सपोजर है, तो मैं आपको मिनिमम अमाउंट इतना कमा के दूंगा। वहां पर हुआ कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। इस प्रकार हमारा एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक स्टार्ट होता है, और इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो यहां पर हुआ क्या कि XYG ने मिस्टर ए को गारंटी दी है कि आपका शेयर 1.5 लाख रुपए से कम किसी भी हालत में नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, आपको समझिए। मान लेते हैं ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मेरे को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है। X और Y दो पार्टनर हैं, और वो इक्वल पार्टनर है। X और Y के हैं दोनों इक्वल पार्टनर है। अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो X की जेब में आएंगे 50,000, Y की जेब में भी जाएंगे 50,000। अब उन्होंने Z को ऑफर किया कि उसका हिस्सा 20,000 रुपए से कम नहीं होगा, 20,000 रुपए से उसका हिस्सा कम नहीं होगा, जो कि हमारा 1/5 हुआ। कितना हुआ? 1/5। अब 1/5 हिस्सा अगर इसे दे दिया तो हमने कहा इस
अगर इसका 150 हिस्सा है तो हमने कहा जेड का हिस्सा हो गया 20,000 रुपए। अब जो बचा 80,000 रुपए वो किसको मिलेगा? 40,000 इसे और 40,000 इसे। ये सिचुएशन है क्लियर। बट अगर आप सोच के देखिए कि अगर मान के चलिए अगर इनके बीच में कोई डीड नहीं होती इस तरह की, तो पहले कितना मिलता? 50,000 एक्स को मिलता और 50,000 किसको मिलता? वाई को मिलता। तो 10,000 किसकी जेब से निकाले जाते? एक्स की। और 10,000 किसकी जेब से? वाई की। और किसको दे दिया जाता? ये जेड को दिया जाता। क्लियर बात? तो इससे और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं पहले। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पहला केस, इनकमिंग पार्टनर इज गारंटेड बाय, कि जो भी पार्टनर फॉर्म में आ रहा है उसे गारंटी दी जा रही है। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर है सारे गारंटी दे रहे हैं। वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या तो एक या जो भी बचे हुए पार्टनर वो दे रहे हैं, या पूरी फॉर्म दे रही है। ठीक है, जैसे 4 पार्टनर है, 4 में से हो सकता है 1 दे रहा हो, 4 में से हो सकता है 2 दे रहे हो, या हो सकता है चारों के चारों दे रहे हो। कह रहा है इफ गारंटेड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन गारंटेड प्रॉफिट। अब कई बार क्या होता है कि गारंटी दी है कि आपका शेयर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन फर्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट ज्यादा कमाने की वजह से उसका हिस्सा जो है, मान लीजिए 50,000 का दिया था, उसका 80,000 रुपए हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि गारंटी दे रखी कि 50,000 रुपए से कम नहीं देंगे, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा होगा तो उसका पैसा वापस ले लेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। तो कह रहा है देन हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कि हमने गारंटी दी थी 50,000 की, बट एक्चुअल में फर्म को अगर एलोकेशन के बाद अगर उसका हिस्सा 60,000 बन रहा है, 80,000 बन रहा है, तो हम उसे पूरा पे कर देंगे। हमने मिनिमम की गारंटी दी है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी है। केस 1, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या करेंगे? जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का विदाउट गारंटी, देयर इज नो गारंटी, तो एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। जैसे अभी हमने देखा था कि जो भी पार्टनर है सब में बांट देंगे। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर मान लेते हैं उनकी रेशियो 2:2:1 हुई है तीनों की, तो हमने कहा 40,000 और 10,000 इसे बांट दिया। अब इसका हिस्सा 20,000 होना चाहिए था, तो हमने कहा इसमें 10,000 और जोड़ेंगे, दोनों को दोनों क्या करेंगे? 5,000 ये देगा और 5,000 ये देगा, जो भी हमने केस किया था। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो पहली एंट्री हमने की 40,000 और 10,000। अब दूसरा, जो भी डेफिशिएंसी है इनकी जेब से निकालकर किसको दे दी जाएगी? ये जो नया पार्टनर है उसको दे दी जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मींस यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी? अगर हम यहां पर बात करें तो हमने क्या किया? अगर यहां पर बात करें तो 5,000 और 10,000, तो जिसको 10,000 दिया जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा और जिसकी जेब से लिया जा रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों एंट्री हमारी इस प्रकार होंगी अकाउंट के। क्वेश्चन के साथ समझते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। On 1st April 24, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit with guaranteed profit of 75,000। देखिए उसे कितनी गारंटी दे दी है? 75,000 रुपए की गारंटी दी है R को कि आपका हिस्सा 75,000 रुपए से कम नहीं होगा। The new profit sharing ratio between P and Q will remain same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। कह रहा है कि उनकी रेशियो तो जो भी है सेम रहेगी, लेकिन जो भी यहां पर गारंटी दी जा रही है R को, अगर उसमें कहीं डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वो डेफिशिएंसी P और Q किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो दे रखा है 4 लाख रुपए। कह रहा है प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बाकी आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो करना ही। तो अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, हमने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट जो कि हमारा 4 लाख रुपए का है। अब हम इसे बांटेंगे रेशियो में। तो सबसे पहले हमने कहा जो हमारा P और Q है उनकी जो रेशियो है वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है 5:3, यानी 5/8 एंड 3/8। अब जो Z PQ R जो नया पार्टनर आया वो कितने शेयर के लिए आया? 1/8 शेयर के लिए आया। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? न्यू रेशियो। हमने कहा लेट जो टोटल शेयर है फॉर्म का वो कितना है? 1 मतलब पूरा, ये मान लेते हैं पूरा शेयर है। ये 8वां हिस्सा 1/8 किसका फिक्स हो गया? ये हो गया R का फिक्स हो गया। तो जो बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिस्से जो बचे वो किसके लिए बचे? वो बचे P और Q के लिए। तो हमने कहा रिमेनिंग जो शेयर है कितना? 7/8, 1/8 किसका चला गया, तो 7/8 किसके लिए बचा? वो बचा P के लिए और Q के लिए, पर किस रेशियो में? 5/8 एंड 3/8 की रेशियो में। तो P का जब नया शेयर होगा अब वो कितना होगा? 7/8 इंटू में 5/8 दैट इज
35/64। और Q की बात करें तो Q का नया शेयर क्या होगा 7/8 इंटू में 3/8 यानी 21/64। और R का तो हमें पता ही है शेयर कितना है 1/8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/64। तो जो रेशो आ गई उनकी 35:21:8, ये रेशो आ गई। अब इस रेशियो में हम इस 4 लाख रुपए को बांट लेंगे। तो हमने कहा भाई 4 लाख रुपए को अगर हम बांटें डिवाइड बाय 64 इंटू 35, तो इसका हिस्सा आ गया P का, Q का और R का 2,18,750 डिवाइड बाय 35 इंटू में 21, इसका हिस्सा आ गया 1,31,250 डिवाइड बाय 21 इंटू में 8, इसका आ गया 50,000। अब देखिए हमने आर को जो गारंटी दी थी वो कितनी दी थी 75,000 की। आर की गारंटी कम से कम 75,000 रुपए की होगी, बट यहां पर आर को कितना मिल रहा है मात्र 50,000। इसका मतलब कितना कम मिल रहा है 25,000 कम मिल रहा है। और जो पी और क्यू लेके आएंगे किस रेशो में 3:2 के रेशो में, इट मींस 3/5 2/5। और 3/5 और 2/5 का मतलब हुआ 15,000 और 10,000। तो 15,000 लेके आएगा पी और 10,000 लेके आएगा क्यू। तो हमने कहा भाई पी की जेब से निकाल लेंगे डेफिशिएंसी। कितनी डेफिशिएंसी 15,000। और क्यू की जेब से निकाल लेंगे डेफिशिएंसी कितनी 10,000। अरे दोनों डेफिशिएंसी किसको दे देंगे आर को दे देंगे कि पी ने जितना बियर किया है और क्यू ने जितना बियर किया है 15,000 और 10,000। और इस तरह से देखिए इसका हिस्सा कितना हो गया 75,000। अब इसमें से मान लीजिए के लिए 1,21,250, इसका हिस्सा हो गया 15 गया तो 2,03,750। इस प्रकार ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अगर मैं इसकी अकाउंटिंग की बात करूं तो हमने पहली अकाउंटिंग क्या की होगी, हमने जो पहली एंट्री की होगी वो की होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू एंड आर। कितना 4 लाख रुपए को हमने बांटा होगा तो कितना आया था 2,18,750, दूसरे का आया था 1,31,250 और तीसरे का आया था आपका 50,000। ये तो थी हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री हम डेफिशिएंसी की बात करेंगे। हमने एंट्री क्या की थी कि जो पार्टनर बियर कर रहे हैं उनको डेबिट करना है और जिसको देना है उसे क्रेडिट करना है। इट मीन्स हम बात करें तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर करंट अकाउंट होगा तो अगर फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल होगा तो यहां पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज होगा। यहां पर हमने कहा इसे कितना 25,000 रुपए की क्या दी थी हमने गारंटी दी थी कि 25,000 और देने, जिसमें 15,000 किसने दिए पी ने और 10,000 किसने दिए क्यू ने। इस प्रकार ही हमारा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में हमने रेशियो का एक क्वेश्चन और सीखा, ये आपका एडमिशन का क्वेश्चन है। एडमिशन में भी हम इस चीज को सीखेंगे और जनरली 3 मार्क्स का या 2 से 3 मार्क्स का आपको रेशियो का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जो कि हम एडमिशन के दौरान में सीखेंगे। तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होना है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं। अगला समझते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हम गारंटी देंगे, फर्म की बात नहीं हो रही। तो क्या कह रहा है P, Q and R are partners sharing profits in the ratio 5:4:1 respectively. R is guaranteed that his share of profit in a year will be at least 50,000। देखो इस बार R को कितनी गारंटी दी है, R को गारंटी दी है कि उसका हिस्सा 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि आपका हिस्सा 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, वो कितना दिया हुआ है 3.5 लाख रुपए का, 3,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी आर के अगर मान लीजिए हिस्से में जो भी उसको 50,000 की गारंटी दी है, 50,000 से जितना कम होगा उसे पी और क्यू लेके आएंगे किस रेशियो में 2:3 रेशियो में। कह रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कि आपको डेफिशिएंसी दिखानी है। तो ठीक है जी, हमने कहा सबसे पहले जरूरत नहीं है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, पर मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आपके लिए आसानी हो। बाय नेट प्रॉफिट 3.5 लाख रुपए। इस 3.5 लाख को हमने बांटा पी क्यू एंड आर में। रेशियो थी 5:4:1। तो 5:4:1 का मीनिंग हुआ 3.5, तो 35,000 इसका हो गया, 35 दूनी 70 दूनी 140 इसका हो गया और 1,75,000 इसका हो गया। ये हमने बांट दिया।
अब हमने इसको आर को गारंटी दी थी कि आर का शेयर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब जो आर के शेयर में अगर हम बात करें तो आर का शेयर था 50,000 होना चाहिए, पर अभी कितना मिला है उसे? मात्र 35,000। इसका मतलब जो डेफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई? 15,000। और इसे कौन कौन लेके आएगा? इसे लेके आएगा क्यू एंड पी, पी एंड क्यू। किस रेशो में लेके आएंगे? पी एंड क्यू 2:3 के रेशो में। अगर इसे 2:3 के रेशो में बांटेंगे तो 6,000 और 9,000। इट मीन्स पी की जेब से निकलेगा 6,000, क्यू की जेब से निकलेगा 9,000 और आर की जेब में कितनी आ जाएगी डेफिशिएंसी? पूरी 6 और प्लस 9 15,000। तो आर का हिस्सा पूरा 50,000 हो गया, इसका हिस्सा हो गया 1,31,000, इसका हो गया 1,69,000। ठीक है जी। अब एंट्री की बात करें। सबसे पहले एंट्री जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हमने बांटा था? पूरा 3.5 लाख रुपए। इसे बांटा हमने 1,75,000 रुपए, 1,40,000 रुपए और 35,000 रुपए। अब दूसरा हम डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी बियर करनी होगी, कौन बियर करेगा? पी और क्यू। तो एंट्री क्या होगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर को देनी है तो आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी थी, तो 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी में 6,000 रुपए पी बियर करेगा, 9,000 क्यू बियर करेगा। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कि आपको और क्लियरिटी आए गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। कहता है अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, उनकी रेशियो दी हुई है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनर को 6% सालाना इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर दी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कह रहा है विश्वास को जो 4,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, तो अगर हम बात करें विश्वास की तो 48,000 रुपए विश्वास की सैलरी होगी। दिव्या को कह रहा है 6,000 रुपए पर क्वार्टर मिलेगा, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 24,000 उसकी सैलरी होगी। आगे बात करते हैं विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो विश्वास का जो शेयर है इंक्लूडिंग कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, जो भी विश्वास का प्रॉफिट आएगा उसमें क्या जोड़ना है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ना है, बट सैलरी को नहीं जोड़ना है। उसको गारंटी दी जा रही है कि 82,000 रुपए 82,000 रुपीज से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। और जो भी डेफिशिएंसी होगी कौन बियर करेगा? मात्र दिव्या बियर करेगी। कह रहा प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना दिया हुआ है? 3,12,000 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3,12,000। चलिए जी बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट 3,12,000 रुपए। अब सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ए, बी एंड डी, अनवर, विश्वास और दिव्या। अगर हम इसे 3 कितना इंटरेस्ट है? 8 लाख रुपए कैपिटल है, 6 लाख रुपए कैपिटल है, 4 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का 6% 48,000 रुपए हो गया, 6 लाख का 6% 36,000 रुपए हो गया और 4 लाख का 6% 24,000 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा सैलरी देनी है। किसको देनी है सैलरी? विश्वास को और दिव्या को। विश्वास की सैलरी थी हमारी कितनी? 4,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने की 48,000 हो गई और उसकी 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 4 क्वार्टर की 24,000 होगी। अब बात करते हैं जो बचा हुआ प्रॉफिट। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट बचा है। 3,12,000 माइनस 48,000 माइनस 36,000 माइनस 24,000 माइनस 48,000 माइनस 24,000, ये हो गया आपका 1,32,000। कितना प्रॉफिट आ गया? 1,32,000। अब 1,32,000 को आपको बांटना है किस रेशियो में? ए, बी और डी में 3:2:1 के रेशियो में। अब 3:2:1 के रेशियो में अगर इसे बांटेंगे तो ये आ जाएगा 22,000, 44,000 और 66,000। कितना आ गया? अगर हम बात करें ए, बी और डी की, ए का हिस्सा आ गया 66,000 रुपए, 44,000 रुपए और 22,000 रुपए। अब देखिए हमने जो डी को गारंटी दी थी, क्या गारंटी दी थी? हमने कहा, हमने इसमें लिखा हुआ था कि विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास और बी को गारंटी दी थी कि विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 44,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 36,000 रुपए। टोटल कितना हो गए? 80,000 रुपए।
इसका हिस्सा 80,000 हुआ है, जबकि हमने गारंटी दी थी कि इसका हिस्सा 82,000 रुपए से कम नहीं होगा। और जब 82,000 रुपए से कम नहीं होगा तो डेफिशिएंसी कितनी आई? मात्र 2,000 की। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? लिखा हुआ था कि ये डेफिशिएंसी दिव्या मेट करेगी। और जब दिव्या डेफिशिएंसी मेट करेगी तो एंट्री क्या होगी? दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देनी है ये देनी है हमें विश्वास को। तो विश्वास कैपिटल अकाउंट कितना? 2,000 रुपए, ये डेफिशिएंसी होगी। तो हम क्या करेंगे? विश्वास में जोड़ देंगे 2,000 रुपए और दिव्या की जेब से निकाल देंगे 2,000 रुपए। तो दिव्या का हो गया 20,000, इधर हो गया 46,000 और इधर हो गया 66,000। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो। बाकी नीचे टोटल तो कर लेना 3,12,000। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको ये समझ में आया है कि जब पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, उस केस को भी हम समझने वाले हैं। बट इसके अलावा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई पार्टनर को गारंटी दे रहा है या फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है तो उस केस में हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। और एग्जांपल समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि गारंटी, अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, या जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो गारंटी दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर फर्म अगर सारी मिलके, अगर सारे पार्टनर मिलके गारंटी दे रहे हैं, फर्म अगर गारंटी दे रही है तो उस केस में क्या होगा? तो लिखा है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट एंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटेड पार्टनर्स इज मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने गारंटी दी पार्टनर को कि आपका हिस्सा 20,000 रुपए से कम नहीं होगा, बट उसका हिस्सा 22,000 हो गया। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हिस्सा उसका बनता है उसे पूरा का पूरा पे कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अमृत, भावना एंड चरनेज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। चरनेस इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट 1 लाख। उसे कितना देंगे? 1 लाख रुपए कम से कम उसे गारंटी दी जा रही है कि उसका 1 लाख रुपए से हिस्सा कम नहीं होगा प्रॉफिट में। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम विच कम्स टू 20, 30 एंड 20। ये उनका इंटरेस्ट भी आया 20, 30 और 20। कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 5,20,000 रुपए दिया हुआ है, तो हमने यहां पर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 5,20,000 रुपए का। हमने यहां लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए बी सी का है 20,000, 30,000 और 20,000। 5,20 के प्रॉफिट में अगर हमने 70,000 रुपए घटा दिया तो अभी बचा 4,50,000। और इससे हम क्या करेंगे? ए, बी और सी इक्वल रेशो में बांटेंगे। इट मीन्स 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अब देखिए यहां पर हमने जो गारंटी दी थी किसको? सी को, कि उसका हिस्सा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। बट इस केस में कितना हो रहा है? 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख रुपए हिस्सा हो रहा है तो हमें उससे वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम गारंटी दी थी। तो अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो उस केस में हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको डेफिशिएंसी की कोई बात नहीं करनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होगा। कहता है पॉसिबिलिटी नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट टू पे द मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू गारंटेड पार्टनर्स बट प्रॉफिट शेयर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स रिड्यूस। वो ये कह रहा है यहां पर हमने प्रॉफिट तो है हमारे पास, जो उसको मिनिमम गारंटी दी है उसको देने के लिए, बट दूसरे का हिस्सा कम से कम निकालना पड़ेगा। इट मींस दूसरे का हिस्सा कहीं ना कहीं कम होगा, पर जो गारंटेड पार्टनर है उसको गारंटी का हिस्सा मिल जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है योगेश, भरत एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भरत इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख सैलरी। 1 लाख उसे क्या दिया जाएगा? गारंटी दी जाएगी कि 1 लाख रुपए कम से कम उसका हिस्सा होगा। सैलरी इज पेबल टू भरत 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ 60,000 रुपए महीने की हम सैलरी देंगे भरत को। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया 3,30,000। अगेन हम वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है 3,30,000 रुपए का। यहां पर हम लिखा टू बी की सैलरी 60,000 रुपए। अब जो हमारा प्रॉफिट बचा वो बचा 2,70,000 रुपए। अब इस 2,70,000 को जब हम बांटेंगे वाई, बी और सी में तो ये आया 90,000, 90,000 और 90,000। ठीक है जी। अब हमने जो है भरत को गारंटी दी थी कि उसका हिस्सा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। भरत का हिस्सा होना चाहिए था 1 लाख, अभी है 90,000। इट मीन्स कितना? 10,000 कम पड़ गया। अब जब 10,000 रुपए कम पड़ गया तो कौन लेके आएगा? जो बाकी बचे हुए पार्टनर है वो कौन है? योगेश और चमन। अब 10,000 रुपए को रेशो अगर उनकी इक्वल है तो इक्वल रेशो में लेके आएंगे। नहीं 5,000 एक लेके आएगा और 5,000 दूसरा लेके आएगा। इट मीन्स 5,000 इसकी जेब से निकालेंगे, 5,000 इसकी जेब से निकालेंगे और 10,000 इसकी जेब में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा? इसका हिस्सा कितना हो गया? 85,000।
इसका भी हिस्सा 85,000 और इसका हिस्सा हो गया 1 लाख। तो इस तरह से हमने इसको कंसिडर किया है। तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट। अब फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं बचा हुआ, क्या कि मिनिमम भी पे कर सके, क्या कर सके, मिनिमम भी पे कर सके। पॉसिबिलिटी थर्ड में देखते हैं क्या है, कह रहा प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू दी गारंटेड पार्टनर्स। अब फर्म के पास इतना प्रॉफिट नहीं बचा है कि जो गारंटेड पार्टनर है उसे पूरा हिस्सा दिया जा सके। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कह रहा है मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कमोलिका इज गारंटेड मिनिमम 3 लाख रुपए। कितना दिया जाएगा उसे, के को गारंटी दी जा रही है कि 3 लाख रुपए से कम हिस्सा होगा। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 22 लाख रुपए का। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं तो यहां पर हमने लिखा नेट प्रॉफिट कितना, 22 लाख रुपए। इसे अगर हम बांटें एम, बी और के में, तो 22 लाख को अगर 6:4:1 के रेशियो में बांटें तो 11 दूनी 22, 2 लाख, 8 लाख और 12 लाख। अब हमने यानी के को गारंटी दी थी कि उसका हिस्सा 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन मिल कितना रहा है, 2 लाख। डेफिशिएंसी कितनी हुई, 1 लाख रुपए की। अब जो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी होगी वो क्या करेंगे, मोनिका और भूमिका बियर करेंगे। बट किस रेशो में, रेशो तो दे रखी थी 6:4:1, ये गायब हो गया तो कौन बचा, मोनिका और भूमिका। किस रेशो में, 6:4, या इसे हम कह सकते हैं 3:2। अब 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो 60,000 इसका आ जाएगा और 40,000 इसका। तो 60,000 एक बियर करेगा और 40,000 एक। तो हमने कहा इसकी जेब से जो डेफिशिएंसी निकलेगी वो 60,000 की, इसकी जेब से जो डेफिशिएंसी निकलेगी वो 40,000 रुपए की, और इसकी जेब में जो आएगा वो पूरा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,40,000, ये हो जाएगा आपका 7,60,000 और ये हो गया आपका 3 लाख। ठीक है, इस तरह से डेफिशिएंसी बियर होगी। बात करते हैं चौथे केस की कि मान लीजिए फर्म को लॉस ही हो गया। अगर फर्म को हो गया लॉस, पॉसिबिलिटी नंबर 4 में क्या है, अगर हम पॉसिबिलिटी 4 को देखें तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए फर्म को लॉस हो जाता है, अब स्थिति क्या आ गई, अब प्रॉफिट नहीं आ गई, फर्म को हो गया लॉस। तो लॉस के केस में क्या होगा, जो लॉस है वो तो बियर करना ही पड़ेगा, पर जो पार्टनर को गारंटी दी है वो भी पार्टनर को, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उसका हिस्सा भी बियर करना पड़ेगा। कह रहा है इन केस फर्म हैज इनकर्ड लॉस बट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज टू बी पेड टू द पार्टनर हु हैज बीन गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। इन सच केस एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले तो हम लॉस को बियर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके अलावा जो डेफिशिएंसी है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द गारंटेड अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस। तो गारंटेड पार्टनर को जितना उससे देना था वो तो देना ही देना है, पर जो उसके हिस्से में लॉस आया उतना भी उन्हें लेके आना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज डेबिटेड इन द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उन्होंने गारंटी दी है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ है मनिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कोमल इज गारंटेड अब मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। कितना दिया जाएगा, 2 लाख की गारंटी दी जा रही है। फर्म को हो गया लॉस 22 लाख रुपए का। फर्म को लॉस कितना हो गया, 22 लाख का। कह रहे जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले हम 22 लाख को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में बांटेंगे। अगर हम इसे तीनों पार्टनर में बांटेंगे तो क्या आएगा, 22 लाख का। अगर हम इस लॉस को बांटते हैं तो लॉस 22 लाख। अब इस 22 लाख के लॉस को हमने बांटा किस में, बाय एम, बी और के। याद होगा 2 लाख, 2 × 8 लाख और 12 लाख। अब देखिए ये तो हो गया लॉस, ये तो हमने बांट दिया। अब इसके हिस्से में कितना आया, 2 लाख रुपए तो ये आया लॉस। 2 लाख का जो है ये लॉस है, और प्लस गारंटी कितनी दी थी उसे, 2 लाख की गारंटी भी दी थी। 2 लाख की क्या दी थी, गारंटी। इट मीन्स इन्हें कितना लाना पड़ेगा, 4 लाख। कितना लाना पड़ेगा, 4 लाख रुपए। कितने लाने पड़ेंगे इन्हें, 4 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। किस रेशो में लेके आएंगे, ये जो बची है 6:4 के रेशो। और 6:4 का मीनिंग हुआ 3:2, और 3:2 का मीनिंग हुआ 2,40,000, 1,60,000। तो एंट्री क्या होगी, अगर हम एंट्री की बात करें तो हम एंट्री करेंगे यहां पे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू केस कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 2,40,000, 1,60,000। क्लियर है बात। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक समझ में आया होगा। सो आज का जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लास्ट टॉपिक है
कि अब फर्म को पार्टनर गारंटी दे रहा है, पार्टनर कह रहा है कि हम आपको कम से कम इतना अमाउंट कमा के जरूर देंगे, वो क्वेश्चन समझते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। लिखा है जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their partnership deed provides the following. क्या क्या कर रही है? A monthly salary of 15,000 each to जय एंड विजय। मंथली सैलरी अगर 15,000 है तो साल की सैलरी कितनी होगी? 15 इंटू में 12, 1,80,000 रुपए ईच। ठीक है, आगे देखते हैं। करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। करण को कितनी गारंटी दी जा रही है? 5 लाख रुपए से उसका हिस्सा कम नहीं होगा। आगे लिखा है जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। जय गारंटी दे रहा है कि 2 लाख रुपए से वो कम कमाकर नहीं देगा। किसको? फर्म को। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। और जो उन्होंने करण को गारंटी दी है 5 लाख रुपए की, उसे जय और विजय किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 जय अर्न 1,75,000। जय ने गारंटी दी थी कि वो 2 लाख रुपए कमा के देगा, कमाया मात्र उसने 1,75,000 रुपए। इसका मतलब 25,000 रुपए उसने कम कमाया। किसने कमाया कम? ये कम कमाया किसने? बात करें हम जय की। अब ये जय ने अगर कम कमाया तो जय को ये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये जय को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जय जैसे देगा फर्म के लिए क्या बन जाएगी? ये इनकम बन जाएगी, फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 15 लाख रुपए फर्म ने प्रॉफिट कमाया। क्या? शोइंग योर नोट क्लियरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये आपको बनाना है। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां लिखा नेट प्रॉफिट जो कि हमारा है 15 लाख रुपए। हमने यहां पे लिखा जैज कैपिटल अकाउंट, जैज कैपिटल अकाउंट। उसने कहा था कि वो 2 लाख रुपए कमा के देगा, पर उसने कमाया मात्र 1,75,000 रुपए। इट मीन्स 25,000 रुपए वो देगा। जब मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाऊंगा, 1, 2 और 3 पार्टनर हैं। जब पार्टनर का नाम है जय, विजय, करण, जय, विजय और करण। जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी जो उनकी कैपिटल है, यहां पर हम लिखेंगे डेफिशिएंसी। क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जय के अकाउंट में लिख देंगे 25,000 रुपए, क्योंकि उसने क्या किया? 25,000 रुपए की डेफिशिएंसी बियर की है, ये हमने यहां लिख दिया। आगे देखते हैं। अब हमने देनी है सैलरी टू सैलरी। सैलरी देनी है किसको? जय को और विजय को। हमने कहा जय और विजय 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए, और तो कुछ है नहीं। अब हमने कहा हमारे पास 15,25,000 के प्रॉफिट में 3,60,000 रुपए चला गया, बचा 11,65,000 रुपए। उसके अलावा तो और कुछ देना नहीं है, और कुछ नहीं देना। 11,65,000 को रेशियो है उनकी 2:1 डिवाइड बाय 5, 2,33,000। तो हमने कहा इस प्रॉफिट को जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? जय, विजय और करण, 3 पार्टनर थे, जय, विजय और करण। ठीक है, 2,33,000 रेशियो थे 2:1, 4,66,000 और 4,66,000। ये हो गया। हमने करण को गारंटी दी थी, करण को गारंटी दी थी कि उसका हिस्सा 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, पर उसका हिस्सा कितना हुआ? मात्र 2,33,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2,67,000 की डेफिशिएंसी हो गई। अब इसे कौन लेके आएगा? इसे लेके आएगा जय और विजय। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो। तो 2,67,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 3, 1,60,200 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1,06,800। तो इसकी जेब से कितना निकालेंगे? 1,60,200 और इसकी जेब से कितना निकालेंगे? 1,06,800 और किसकी जेब में डाल देंगे? पूरा 2,67,000 इसकी जेब में। इसका हिस्सा 5 लाख हो गया, बाकी इसमें से माइनस कर लेंगे 4,66,000 माइनस 1,60,200, ये हो गया 305,800। और दूसरे का है 4,66,000 माइनस 106,800, ये हो गया 359,200। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाए अगर, तो बैलेंस बीडी कैपिटल दे रखी है उनकी कितनी? कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाय सैलरी दी हमने, जय और विजय को 1,80,000, 1,80,000
प्रॉफिट दिया हमने, प्रॉफिट है 3,05,800, इसका है 3,59,200 और इसका है 5 लाख। अब इसे क्लोज करेंगे, जो आएगा बैलेंस शीट वो आप लिख लेना। इस तरह से हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन कि जब पार्टनर इस बार फर्म को गारंटी दे रहा है तो उस केस में हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ में आया होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमने सारी चीजें समझी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर गारंटी देगा तो क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देगा तो क्या होगा, फर्म अगर गारंटी देगी तो क्या होगा, या पार्टनर अगर फर्म को गारंटी देगा तो क्या होगा। इस तरह से हमने सारे केसेस को समझा है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, जिससे मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो। थैंक यू।